जी स्टूडेंट्स, अभी के लिए हमारा टॉपिक है परऑक्सीसोम। परऑक्सीसोम जो है ये भी अगेन डी ड्यूवे एंड कोवर्कर्स उन्होंने ये डिस्कवर किया, डी ड्यूवे एंड कोवर्कर्स इन 1965 ये ऑर्गेनेलिज डिस्कवर किए। परऑक्सीसोम जो है ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज हैं, साइटोप्लाज्मिक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज हैं ये जी। ये सिंगल मेम्ब्रेन में बाउंडेड होते हैं और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स। और इसमें यह है कि ये जो है इसमें इसका नाम जो है परऑक्सीसोम, ये इसमें प्रोडक्शन या आप कह लें फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड की फॉर्मेशन और ब्रेकडाउन की वजह से इसको जो है इसका नाम जो है वो परऑक्सीसोम जो है वो रखा गया है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये प्रेजेंट जो है वो कहाँ होते हैं? दीज आर प्रेजेंट आई मीन फाउंड बोथ इन एनिमल एंड प्लांट सेल्स, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि विद रिस्पेक्ट टू एनिमल्स हम इनकी जो फंक्शनिंग देखेंगे और आई मीन प्लांट्स, लेकिन एनिमल्स में जो है ना इनके फंक्शंस अभी इनका सही फंक्शन जो है वो इस ऑर्गेनेली का नहीं डिस्कवर्ड हुआ। तो फाउंड इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल्स। इसके अलावा जो है ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं। फिर यह है कि परऑक्सीसोम में जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम्स वो कौन कौन से एंजाइम हैं? तो एंजाइम इसमें सबसे पहले कैटालेज है, फिर पर ऑक्सीडेज है और इसी तरह जो है वो और भी मतलब दीगर एंजाइम्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अब कैटालेज और पर ऑक्सीडेज जो एंजाइम हैं ये परऑक्सीसोम में इनका क्या फंक्शन है, ये किस तरीके से काम करते हैं? तो इसका जवाब ये है कि लाइक जो हमारे पास अमाइनो एसिड या कोई यूरिक एसिड ये मतलब कंपाउंड्स जब इनकी डाइजेशन हो रही होती है बॉडी में, आई मीन इनकी प्रोसेसिंग हो रही होती है, ठीक है, तो उस दौरान जो है वो हाइड्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ साथ जो है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड भी फॉर्मेशन यानी कि इसकी भी हो रही होती है। स्पेसिफिकली अमाइनो एसिड और यूरिक एसिड जो हैं यानी ये इन मटेरियल्स की ये प्रोटीन्स यानी कि ये नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स हैं, जब इनकी प्रोसेसिंग होती है, इनकी ब्रेकडाउन होती है तो जो है वो ये आर ग्रुप यहाँ जाहिर करता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को, ठीक है। रेजिडुअल ग्रुप प्लस हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड बनती है। अब ये हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है H2O2 ये एक टॉक्सिक कंपाउंड है, ये एक टॉक्सिक कंपाउंड है। इसको सेल इमीडिएटली जो है वो एक लेस टॉक्सिक कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। वो लेस टॉक्सिक कंपाउंड क्या है? वो है वाटर, जो इसे लेस मतलब जो टॉक्सिक नहीं है और इसकी प्रेजेंस जो है वो टिश्यूज़ को डैमेज कर सकती है। तो इसको कन्वर्ट कैसे किया जाता है कि इसको ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है, ठीक है। और यहाँ हमारे पास एक एंजाइम है कैटालेज जो कि परऑक्सीसोम में होता है। ये एंजाइम कैटालेज जो है ये इस परऑक्सीसोम यानी इसकी कैटालिसिस करेगा, इसकी ब्रेकडाउन करेगा हाइड्रोजन परऑक्साइड की और हमारे पास जो है वो वाटर प्लस ऑक्सीजन गैस जो है वो हासिल होगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास इसकी जो है वो ब्रेकिंग डाउन होती है एक टॉक्सिक कंपाउंड हाइड्रोजन परऑक्साइड की इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालेज एंजाइम। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम इससे जो है वो इससे छुटकारा मिलता है। अब ये जो परऑक्सीसोम्स हैं ये प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा दीगर दूसरे ऑर्गेनिजम्स में भी प्रेजेंट होते हैं, लाइक प्रोटोजोन्स,
प्रोटोजोन्स के अंदर, फिर ये आपको यीस्ट के अंदर भी मिलेंगे, ठीक है, यीस्ट एंड प्रोटोजोन। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये हमारा जो है परऑक्सीसोम का जो है वो होता है। इसके अलावा ये दे आर आल्सो फाउंड इन etiolated plant leaves, etiolated plant leaves and in plant coleoptile। तो ये सारे जो है ना ये वो मतलब परऑक्सीसोम इन तमाम सेल्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो है इन द राइपनिंग पीयर फ्रूट, जो हमारे पास पीयर है, राइपनिंग पीयर जो है उसके अंदर भी आपको ये परऑक्सीसोम जो है वो मिलते हैं। स्टूडेंट्स परऑक्सीसोम जो है इनका एक और बहुत अहम क्रूशल फंक्शन है। यहाँ जब हम इनके एंजाइम्स की बात कर रहे थे तो यहाँ एंजाइम में जहाँ कैटालिस परऑक्सीडेज एंजाइम है, वहाँ एक और एंजाइम है ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेजेस। यानी ये कुछ एंजाइम है जो ग्लाइकोलिक एसिड या ग्लाइऑक्सालेट पाथवे में जो है वो यूज़ होते हैं। ग्लाइऑक्सालेट पाथवे ठीक है, ये यहाँ एंजाइम भी ये मतलब इसमें ऐसे एंजाइम भी प्रेजेंट है। अब ये ग्लाइऑक्सालेट पाथवे क्या है, अगर आपको याद हो फोटो रेस्पिरेशन, तो फोटो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो है वो एक प्लांट सेल जो है वो बहुत सख्त धूप में, बहुत ज़्यादा स्कॉचिंग सनलाइट में प्लांट सेल बजाय के नॉर्मल फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करें, तो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है और ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट रिलीज़ होती है। बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स नहीं होती, ऑक्सीजन जो है वो फिक्स होती है, और उस दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उस कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। खैर ये पूरा एक टॉपिक है जिसको जो है वो बाद में हम कवर करेंगे, लेकिन इतना याद रखें कि फ़ोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, ठीक है, 3 सेल के ऑर्गेनेल्स इम्पोर्टेंटली इस्तेमाल होते हैं। वन इज़ क्लोरोप्लास्ट, सेकंड ऑर्गेनेल इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया and the third organelle is the peroxisome। तो peroxisome जो है ये मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सीसोम एंड क्लोरोप्लास्ट, ये 3 ऑर्गेनेल्स जो हैं वो फोटो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होते हैं। और इस दौरान सीरीन और ग्लाइसिन जो है ये हमारे पास जो है वो अमाइनो एसिड बनाते हैं। सीरीन एंड ग्लाइसिन अमाइनो एसिड्स जो हैं ये प्रोड्यूस होते हैं फ़ोटो रेस्पिरेशन के दौरान। अच्छा, और स्टूडेंट्स इसके अलावा जो है परऑक्सीसोम जो है इसमें जैसा हमने देखा कि कैटालेज एंड परऑक्सीडेज ये 2 एंजाइम हैं। कैटालेज का काम क्या है कि ये ब्रेक डाउन करता है हाइड्रोजन परऑक्साइड की, जबकि ऑक्सीडेज का क्या काम है, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। तो अगर हम इसके परऑक्सीडेज के फंक्शन की बात करें तो परऑक्सीडेज का जो एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है, एक तो हमने बात की कि फॉर्मेशन एंड डीकम्पोजिशन, या आप कह लें ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये एक इसका फंक्शन है जो कि अभी के डिस्कशन में हमें पता चला। दूसरा इसका फंक्शन ये है जो कि इसी से रिलेटेड है कि इट प्रोटेक्ट्स सेलुलर ऑर्गेनेल्स, ये सेल के दीगर दूसरे ऑर्गेनेल्स की प्रोटेक्शन करता है, किससे, फ्रॉम H2O2,
हाइड्रोजन परऑक्साइड से, क्योंकि हाइड्रोजन परऑक्साइड स्टूडेंट्स एक टॉक्सिक कंपाउंड है और इस टॉक्सिक कंपाउंड को जो है वो ठिकाने लगाना बहुत ज़रूरी है। तो क्या होता है कि ये हाइड्रोजन परऑक्साइड जैसे ही बनती है तो ये परऑक्सीसोम जो है उसको अपने गिर्द कवर कर लेता है एक पैकेट की सूरत में। एंड अगेन दिस इज़ अ स्फेरिकल वेसिकल स्फेरिकल पार्टिकल, जिस तरीके से हमने लाइजोसोम यानी प्रीवियस वीडियो में लाइजोसोम को पढ़ा था। तो ये स्टूडेंट्स दिस इज़ ऑल अबाउट परऑक्सीसोम। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं ग्लाइऑक्सीसोम को। जी स्टूडेंट्स, अभी के लिए हमारा टॉपिक है ग्लाइऑक्सीसोम। ग्लाइऑक्सीसोम भी एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है सेल का, इसे ग्लाइऑक्सीसोम बोलते हैं। इसके अंदर जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम्स, ठीक है, उनमें कैटालेज एंजाइम, सिमिलरली ग्लाइकोलेट, ऑक्सीडेज एंजाइम, और इसके अलावा दीगर दूसरे एंजाइम्स होते हैं विच आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स एंड आर नॉट फाउंड इन एनिमल सेल्स, कि वही एंजाइम होते हैं जो सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। अब ये ऑर्गेनेली जो है ग्लाइऑक्सीसोम्स जो है ये ओनली फाउंड या प्रेजेंट इन प्लांट्स, ये ऑर्गेनेली सिर्फ प्लांट्स में ही प्रेजेंट होता है। अच्छा, एक और ख़ास बात कि चाहे प्लांट्स ग्लाइऑक्सीसोम हो या परऑक्सीसोम हो, ये दोनों जो ऑर्गेनेलीज़ हैं, ये दोनों इनका ओरिजिन जो है, ओरिजिन अगर हम बात करें, ओरिजिन इनका जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ओरिजिनेट होते हैं और इस तरीके से जो है अपना काम परफॉर्म करते हैं। अगर हम बात करें फंक्शन की, तो ग्लाइऑक्सीसोम इसका फंक्शन क्या है? तो इट्स फंक्शन इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड्स। ये लिपिड्स की ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है, मोर प्रिसाइजली बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड्स, ठीक है। और इसके लिए एक और जो है वो यूज़ की जाती टर्म कि ये ग्लाइऑक्सालेट जो ग्लाइऑक्सालेट पाथवे जो है ये उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, यानी ग्लाइऑक्सालेट पाथवे जो है वो ग्लाइऑक्सीसोम में होता है। अब बीटा ऑक्सीडेशन से क्या मुराद है कि जैसे चीज़ें बता रही हैं कि ये प्लांट्स ओरिजिन रखता है, प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स के सेल्स में ये प्रेजेंट होता है, और दूसरा कि ये ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स करता है। दैट मीन्स कि जो लिपिड रिच सीड्स हैं, लिपिड रिच सीड्स जिनमें यानी कि जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म वो लिपिड का बना हुआ है। एंडोस्पर्म वो लिपिड्स का बना हुआ है, यानी फैटी मटेरियल से बना हुआ है जो एंडोस्पर्म है। ऐसे सीड्स के अंदर ये ग्लाइऑक्सीसोम जो है ये मौजूद होंगे और उन फैट्स को या उन लिपिड्स को ये कन्वर्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स में या ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट्स या सिंपल शुगर्स में, जैसे कि ग्लूकोज हमारे पास एग्जांपल है, ठीक है। तो ये इनका प्राइमरी फंक्शन है और इसी फंक्शन से दीज आर यू कैन फाइंड दैम इन लिपिड रिच सीड्स बट दे आर एब्सेंट इन द लिपिड पुअर सीड्स, ठीक है। और एग्जांपल है लिपिड पुअर सीड की पी सीड्स। मटर के जो दाने हैं उनमें ये आपको ग्लाइऑक्सीसोम नहीं मिलेंगे, जबकि आपको लिपिड रिच सीड्स लाइक सोयाबीन्स, सिमिलरली कैस्टर ऑयल सीड्स, ठीक है, वगैरह वगैरह, आलमंड है हमारे पास, पीनट है,
इस तरह जितने भी जो ऑयल रिच सीड्स हैं ना, उनके अंदर पर ऑक्सीसोम मिलेगा। और इनका फंक्शन क्या है कि ये ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स करते हैं, फैट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। इसके साथ ये जर्मिनेशन पीरियड में ये आपको मिलेंगे, यानी जब सीड जर्मिनेट कर रहा होता है, कोई भी सीड जिसमें ऑयल कंटेंट्स हैं उसके एंडोस्पर्म में, ऐसा सीड जब जर्मिनेशन के दौर में आता है तो उस दौरान पर ऑक्सीसोम जो हैं ये उस सीड के अंदर मौजूद जो लिपिड्स हैं उनको ऑक्सीडाइज करते हैं और उनको कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। दीज कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज, अगर लेट सपोज एग्जांपल हम लें तो ये दो काम करते हैं ग्लूकोज। नंबर 1, न्यू सेल वॉल फॉर्मेशन। एज वी नो दैट कि सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है और सेलुलोज जो है ये ग्लूकोज मोनोमर्स की पॉलीमराइजेशन से वजूद में आता है। सो सेलुलोज फाइब्रिल जो हैं ये ग्लूकोज से ही वजूद में आते हैं। तो न्यू सेल वॉल मटीरियल्स सिमिलरली जो है एनर्जी की ज़रूरियात जो है, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, वो इसी ग्लूकोज से पूरी होनी है। क्योंकि हम जानते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो है उसमें ग्लूकोज जो है एज ए सबस्ट्रेट यानी कि इनिशियल मॉलिक्यूल के तौर पर यूज़ होता है। ग्लाइकोलिसिस होती है एंड देन एसिटाइल को एंजाइम फॉर्मेशन एंड देन क्रेब्स साइकिल, जिस तरीके से ये जो है बायो एनर्जेटिक्स के चैप्टर में आप ये पढ़ेंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ग्लूकोज एक तो एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को, एंड सेकंड यही ग्लूकोज जो है ये सेल वॉल फॉर्मेशन में और जो है वो न्यू सेल बनाने में हेल्पफुल होता है। तो अब यहाँ ये चीज़ कि ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये आया कहाँ से, ये लिपिड से आया, और लिपिड्स जो हैं ये एक सीड के एंडोस्पर्म का रिज़र्व है। और ये जर्मिनेशन के पीरियड में ये टेम्परेरीली ये बनेंगे और उसके बाद ये ख़त्म, मतलब ये ग्लाइऑक्सीसोम जो है उसके बाद ये आपको सेल के अंदर नज़र नहीं आएंगे। तो स्टूडेंट ये तो था हमारे पास ग्लाइऑक्सीसोम, तो इस तरीके से ये भी कंप्लीट हुआ। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।